Good morning, students. In second chapter, solution after the Henry's law, our next topic is vapor pressure. Okay, after the Henry's law, our next topic is vapor pressure of liquid solution. Okay, the main topic is vapor pressure. What is the meaning of vapor pressure? Okay, two words are there. दो शब्द हैं यहाँ पर. First one is vapor, second one is pressure. Okay, that means the pressure of vapor. ठीक है ना. किसका प्रेशर है ये? वेपर का प्रेशर है. देखो मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले इसको आप पढ़ो. यहाँ क्या लिखा हुआ है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. ठीक है. एक बात आपको एक काम और करना है कि ये जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ ये आपको पहले कॉपी में उतार लेने हैं. एक बार वीडियो देखें, इनको नोट्स को उतार लो वीडियो देखने के बाद में, फिर आपके सामने वो नोट्स वाली कॉपी हो और फिर आप इस वीडियो को सुनते हुए अपनी नोट्स वाली कॉपी में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा. ठीक है. तो वेपर प्रेशर इज़ दी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यानी कि हमारे पास में क्या है, एक कंटेनर है एंड दैट कंटेनर इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड. वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए. अब हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर वाटर फिल कर दिया. कोई भी लिक्विड, जैसे अगर वाटर लिया है तो वाटर को आपने यहाँ फिल कर दिया, कम्प्लीटली वाटर यहाँ भरा हुआ है. ठीक है. अब इसको हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया यहाँ से. जैसे जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. ओके. लेकिन इसकी जो वाटर वेपर बनेगी, वेपर्स बनेगी, वो बाहर तो निकल नहीं सकती है. वो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर इसकी वेपर कलेक्ट हो जाएगी. Okay, as the amount of vapor pressure increases in the upper part of the container, okay, it creates pressure. It creates pressure on the surface of this liquid. That is known as the vapor pressure of the liquid. यानी कि ये जो लिक्विड है इसकी वेपर बनेगी, ये वेपर जो ऊपर कलेक्ट हो रही है, ये वेपर ऊपर कलेक्ट होने के बाद में इसी कंटेनर के ऊपर ही क्या करेगी, अंदर ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगी और ये वेपर प्रेशर इसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा. जो लिक्विड वेपर बना रहा है उसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर फिर से क्या क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा. दैट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर. और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं आ जाए. यानी कि उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या होगा, कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और कितनी वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, ये फिक्स हो जाएगा, उनका अमाउंट फिक्स हो जाएगा. ठीक है. वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. फर्स्ट टॉपिक क्या है आपके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, है ना. लिक्विड सॉल्यूशन के, यानी कि आपने क्या किया, अभी हमने जो ऊपर ये कंटेनर लिया था ना, इस कंटेनर में अभी तो हमने केवल वाटर लिया हुआ है, लिक्विड H2O एक ही लिक्विड है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें दो लिक्विड डालेंगे, है ना. वाटर तो हो गई होगा जो कि सॉल्वेंट का वर्क करेगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा. अब इसमें आपने थोड़ा सा अमाउंट में एक ए लिक्विड डाला. ठीक है ना. तो इसमें दो हो गए, वाटर भी हो गया और लिक्विड ए भी हो गया. इफ़ लिक्विड ए भी फिर दो हो सकते हैं. लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें लिक्विड ए भी दो हो सकते हैं. ये लिक्विड ए वॉलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकता है. यानी कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि वाटर को और इसको आप ए को जब आप हीट करोगे, इसकी जो वेपर बनेगी तो केवल वाटर की वेपर यहाँ ऊपर आएगी. ये तो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब ये खुद तो उड़ेगा ही नहीं. ठीक है. ये इसके अंदर ही रहेगा यहाँ पे, तो वाटर की वेपर ऊपर आएगी. ठीक है. एक हमने क्या किया, यहाँ पे इसके अंदर H2O के साथ में एक जो दूसरा बी लिया है ना, वो क्या है, वॉलेटाइल है. थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने वाटर के अंदर क्या डाल दिया, वॉलेटाइल लिक्विड डाल दिया. मतलब कि वॉलेटाइल लिक्विड जैसे लाइक डीजल, पेट्रोल, एसीटोन, एल्कोहल, ये उड़ जाते हैं, है ना, अपने बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. तो जब ये बी ए और वाटर को और बी को आपने इसके अंदर मिक्स किया, सॉल्यूशन बन गया, उसको आपने हीट किया, तो अब देखो वाटर की भी वेपर बनेगी और ये जो बी है इसकी भी वेपर बनेगी ना, ऊपर आएगी. जो हमने पहले ए लिया था उसकी वेपर नहीं बनेगी. इस हिसाब से हम इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या कह रहा है. इफ़ सम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, सबसे पहले क्या ले लिया इसने, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो कि इवोपरेट नहीं होगा. इफ़ सम नॉन वॉलेटाइल वॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जो हमारे लिए वाटर है सॉल्वेंट, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है. अभी 2 मिनट में आपको ये बात समझ में आ जाएगी. हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ऊपर कंटेनर लिया था, आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ वापस. यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमने क्या किया था, ये जो हमने कंटेनर लिया ना, इसके अंदर हमने यहाँ तो ले लिया वाटर, इसके अंदर आपने एक नॉन वॉलेटाइल लिक्विड डाल दिया ए.
थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ डाला। अब क्या बन रही है, इसकी वेपर बन रही है। तो H2O की तो वेपर बनेगी, इसको हीट करेंगे जब हम, है ना, H2O की वेपर तो ऊपर आएगी ऊपर। अब क्या होगा देखो, ए जो इवेपोरेट नहीं होगा यहीं प्रेजेंट है बीच बीच में, यहाँ प्रेजेंट है बीच बीच में। और ये जो ए के जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को सरफेस से बाहर निकलने से रोकेंगे, क्योंकि बीच बीच में आएंगे उसकी वो। तो वाटर की जो वेपर है उसकी क्वांटिटी ऊपर कम पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी ऊपर, इसकी क्वांटिटी वाटर की वेपर कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो वाटर वेपर कम पड़ेगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो पूरे सॉल्यूशन का मतलब कि इन दोनों को मिक्स करने पर जो सॉल्यूशन है इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम लगेगा ऊपर, इसलिए वेपर कम बनेगी इसलिए। लेकिन जब आप केवल प्योर H2O ले रहे हो तो इसकी जो कंप्लीटली वेपर बनेगी, है ना, क्योंकि H2O कंप्लीटली इवेपोरेट होगा, बीच बीच में एक मॉलिक्यूल आएंगे ही नहीं, उसको रोकेंगे ही नहीं। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ देखो इसके अंदर, इफ सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेसर। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है ए के कारण, देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर वाटर था उसकी तुलना में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम पड़ जाएगा। सॉल्यूशन कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा उसकी सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब देखो कम का मतलब लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, उस H2O का, केवल H2O का। ठीक है, और P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वाटर प्लस A का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कौन होगा, पी नॉट होगा, इसलिए हमने पी नॉट माइनस पी किया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसके अंदर, द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट गिवन बाय राउल्ट्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इज देयर, दैट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट जो है लो, राउल्ट साइंटिस्ट का नेम है, इसने एक लॉ दिया था और वो क्या रिलेशन शो कर रहा है, द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी जो ये हुआ है ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये इसके और वो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है, उन दोनों के बीच में इसने रिलेशन दिया, उसको हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। तो देखो राउल्ट्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में एक बार दो बार नहीं कई बार एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? फर्स्ट है फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, हम दो पढ़ेंगे, दोनों के लिए पढ़ेंगे, वॉलेटाइल के लिए पढ़ेंगे और नॉन वॉलेटाइल के लिए भी पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मैं इस लाइन को ऊपर ले जा रहा हूँ, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसे जैसे हमने ऊपर क्या लिया है, वॉलेटाइल लिया है ना, जो उड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर वाटर ले लिया और वाटर के साथ में आपने एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन ले लिया, मान लो आपने ले लिया एसीटोन, एसीटोन इवेपोरेट होता है। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो दोनों का वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। ठीक है, अब देखो आप ये इस राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ए का जो मोल फ्रैक्शन है, मान लो एक्स एसीटोन है ना, ए एसीटोन का मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। जितना ज़्यादा आप एसीटोन डालोगे उतनी ज़्यादा वेपर बनेगी, उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, यही राउल्ट्स लॉ है। इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। इफ़ टू वोलेटाइल कंपोनेंट्स ए एंड बी आर इन सॉल्यूशन देन पी ए एंड पी बी आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्योर, ए का अपना खुद का प्योर वेपर प्रेशर, बी का अपना खुद का प्योर वेपर प्रेशर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, एंड एक्स ए एंड एक्स बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, उनके खुद के जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी कंपोनेंट के, वो एक्स ए और एक्स बी हो गए। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ देखो, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, है ना, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का वेपर प्रेशर, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो इसमें क्या होगा फिर देखो आप, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए, बोलते समय भी ध्यान रखना है इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है आपको, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये हो जाएगा आपके दोनों। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो इसके अंदर आपके, पी ए एंड पी बी आर दी वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी, है ना, पी नॉट ए और पी नॉट बी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उसको हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और वो होता है पी ए इक्वल टू पी बी के। अगर यहाँ पे तीन कंपोनेंट होते तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ये आता, और चार होते तो चार हो जाते। अब देखो हमको ऊपर से पी ए और पी बी की वैल्यू पुट करनी है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है ना वो क्या होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। तो ये जो आपके सामने एक्स ए लिखा हुआ है, कहाँ पर,
ये देखो ये एक्स ए लिखा हुआ है, इस एक्स ए की जगह आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू? ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस एक्स बी। तो P इक्वल टू हो जाएगा P नोट ए 1 माइनस एक्स बी P नोट बी एक्स बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये इक्वेशन आती है P इक्वल टू P नोट ए डॉट एक्स बी P नोट बी माइनस पी ए। दैट इज द लास्ट इक्वेशन ऑफ राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है ना, तो आपको राउल्स लॉ यहाँ से स्टार्ट करना है। एग्जाम में 2 या 3 मार्क क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन दी राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। 99% केसेस में राउल्ट लॉ का जो लॉ है, राउल्ट लॉ, वो वॉलेटाइल लिक्विड के लिए ही आता है। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको इसको, और इसकी एंडिंग करनी है आपको यहाँ पर, इस जगह इसकी एंडिंग करनी है। ठीक है, अब देखते हैं राउल्ट लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है ना, जो कि इवेपोरेट नहीं होगा। अगर इवेपोरेट नहीं होगा तो केवल वाटर के मॉलिक्यूल की वेपर बनेगी, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल की वेपर बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज सिमिलर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए बिकॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नॉन वॉलेटाइल बी इज नेग्लेजिबल। बी तो उड़ेगा ही नहीं, बी तो नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा? केवल ए का ही बनेगा। तो हम यहाँ केवल ए की बात करेंगे बस। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू आपने 1 माइनस एक्स बी रखी यहाँ पर, तो इसको सॉल्व किया तो पी ए एक्स बी इक्वल टू कितना निकल गया आपके, सॉरी ये आ गया पी ए इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ये आ गया। इसको कॉमन लिया हमने, पी नोट ए एक्स बी इक्वल टू पी ए माइनस पी बी, तो ये हो जाएगा आपके एक्स बी। इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक्स बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ठीक है, दैट इज नॉन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, इस सॉल्यूशन से निकालेंगे। यानी कि आपने ये इस सॉल्यूशन, इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आपने कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऊपर से डाला है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो इस सॉल्यूशन से, इस फार्मूले से। सॉरी, इस ये जो है ना, ये वैल्यू इसको याद रखना, आगे काम आएगी अभी ये। दैट इज नॉन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कितना डाउन हुआ है। अब एक ग्राफ आ रहा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ग्राफ है, देखो ग्राफ किस किस के पीछे बना हुआ है? एक तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, और एक है वेपर प्रेशर के बीच में। ओके, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, है ना। देखो यहाँ पर है एक्स ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एक्स ए इक्वल टू 1। अगर एक्स ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो केवल वेपर प्रेशर किसके कारण क्रिएट होगा? वो होगा पी नोट ए। पी बी तो है ही नहीं अभी, एक्स बी की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 0 अभी आपने डाला ही नहीं है, तो और एक्स ए सबसे ज़्यादा है 1, तो केवल जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा वो खुद ए कंपोनेंट का होगा, तो पी नोट ए हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे जैसे अपन एक्स बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होता जाएगा? एक्स ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू बढ़ाने पर जो वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसकी वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा? एक्स पी ए बी, पी बी की वैल्यू तो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और पी ए की वैल्यू क्या होती जाएगी? डाउन होती जाएगी। पी ए और पी बी मतलब क्या हुआ? जो इनके कंपोनेंट हैं ए और बी, उनकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएंगे? डाउन हो जाएंगे, और टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? हमेशा इंक्रीज होगा। ये मैंने आपको बताया था कि व्हेन दी वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन दी सॉल्वेंट, ओके, दी वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इंक्रीज। यहाँ पहुँचते पहुँचते किधर? इधर पहुँचते पहुँचते एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स ए की वैल्यू 0 हो गई। तो केवल वेपर प्रेशर किसके कारण क्रिएट हो रहा है? अब बी के कारण क्रिएट हो रहा है। तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर एक्स ए की 0 हो गई, तो दैट इज अ पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा ये। ठीक है, इस जगह पे पी नॉट एक्स ए होगा क्योंकि ए के कारण सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर है, और यहाँ बी के कारण सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर है। इसको हम कहते हैं राउल्स लॉ ग्राफ। ठीक है, when the quantity of solute xb is increased in the solvent, okay, xa, then the total vapor pressure of the solution increased, pa equal to p naught a। यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन? जो xb है ना वो वॉलेटाइल है, तो वॉलेटाइल होगा तो वाटर तो उड़ेगा ही उड़ेगा, मतलब कि एक्स ए जो तो इवेपोरेट होगा ही होगा, एक्स बी भी इवेपोरेट होगा, जिसके कारण टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। Therefore the vapor pressure of pure components are A and B increases। A और B भी उनके क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखो आप जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये थोड़ा सा आपके नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इज आइडियल एंड सेकंड इज नॉन आइडियल। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, गिव 2 और 3 और 4 डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये आइडियल है, ये नॉन आइडियल है। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, एक एक डिफरेंस को बहुत अच्छी तरह से समझना आप। इट ओबेज राउल्स लॉ। अगर कोई भी सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, राउल्ट सॉल्यूशन का मतलब 2 को मिक्स करने के बाद जो बन रहा है वो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा।
इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर एक्स बी लिखना है आपको, नोट्स जब लिखोगे तो पी नॉट बी एक्स बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ए को काट देना, एक्स ए की जगह पे एक्स बी लिखना है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया, एक राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, एक राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकंड डिफरेंस, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू जीरो। देखो डेल एच का मतलब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ए और बी को मिक्स किया तो उसमें एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स देर इज़ नो चेंज इन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, न तो वो मिक्स करने पर जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक हुआ और न ही वो एंडोथर्मिक हुआ, किसी भी टाइप का कोई प्रोसेस नहीं हुआ, यानी कि उसकी मिक्स करने पर कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, ठीक है, ए और बी को मिक्स करने पर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डेल एच नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी को मिक्स करने पर या तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, या हल्का सा कम हो जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। हीट इज नाइदर बी एब्जॉर्ब नॉट बी इमिटेड ऑन द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट मे बी ऑक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। फिर आता है डेल वी मिक्सिंग, दैट मीन्स वॉल्यूम जो है ना वो भी चेंज नहीं होगा। ए और बी को मिक्स करने पर जैसे आपने 5 ml दोनों लिए तो 10 ml हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि 10.1 9.9 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा, एंड दिस वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू दी एक्सो और एंडोथर्मिक प्रोसेस। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो। ओके, आफ्टर द मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज्ड और डिक्रीज, या तो कम हो जाएगा सॉल्यूशन वॉल्यूम का या बढ़ जाएगा। थर्ड डिफरेंस ये हो गया। फर्स्ट तो था आपके कौन सा, आइडियल नॉन आइडियल के अंदर राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड था एनर्जी में चेंज कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा, इसमें एनर्जी चेंज होगी, एक्सो या एंडो। थर्ड है मिक्सिंग जीरो होगा, इसमें मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो ऑन दी बेसिस ऑफ फोर्थ डिफरेंस, अगेन जो ये दोनों सॉल्यूशन है आइडियल और नॉन आइडियल, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, केवल नॉन आइडियल को। आइडियल तो यहाँ खत्म हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट पे आइडियल की सारे पॉइंट हो जाएंगे, यानी कि नॉन आइडियल को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ फोर्थ पॉइंट। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ए बी इज इक्वल टू द सम ऑफ अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट ए एंड बी। इसको पढ़ने के बाद आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है ये इसका मतलब ये है कि आपके पास में 2 कंपोनेंट थे ए और बी, जो आपने मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है ना। तो ए और बी, एक बीकर में एक ए सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक बीकर में बी सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो उसके अंदर बी के लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल हैं और बी के भी लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, ए के भी, दोनों अलग अलग बीकर के अंदर है। तो ए और ए के बीच में कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, बॉन्ड का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो, और इधर भी बी और बी के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना। अब देखो क्या होता है, ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, जब इनको मिक्स कर देंगे तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच में, बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में, और अब ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना इनका, उनकी वैल्यू जो होगी ना, मैग्नीट्यूड होगा, वो हमेशा इक्वल होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है देन दैट सॉल्यूशन इज अ फॉलो राउल्स लॉ एंड दैट इज अ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, कम से कम 2 याद रखने हैं, मैं आपको 3 लिखा रहा हूँ, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, बेंजीन एंड टोलुइन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ये सारे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं और ये सारे लॉ ऊपर फॉलो करेंगे जो अपन ने ऊपर देखे हैं अभी। इधर देखो क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डिफरेंट, मतलब कि ए बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए और बी के इक्वल नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो अपन देखते हैं आगे। अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, 2 होंगे, विद पॉजिटिव डेविएशन और विद नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट देखते हैं अपन पॉजिटिव डेविएशन। इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन द सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन ए बी, यानी कि इसमें क्या हो गया, देखो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, अब ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से कम हो जाएगा, यानी कि इनका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रोंगर देन सॉल्यूशन ए एंड बी इंटरमोलिकुलर फोर्स, ऐसा अगर हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए,
पी नॉट ए एक्स ए नहीं होगा, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। राउल्ट लॉ को फॉलो हो ही नहीं रहा है, अगर राउल्ट लॉ फॉलो होता तो यहाँ पे इक्वल टू आता। डेल एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आइडियल के अंदर तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। नॉन आइडियल के अंदर हमने क्या लिखा था, नॉट इक्वल टू 0 लिखा था। बट इफ इट इज़ पॉजिटिव देन दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। डेल वी मिक्सिंग इज पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 10 ml की 10.1 हो सकता है, 10.05 हो सकता है, 10 से 11 भी नहीं होगा बहुत कम पॉइंट्स में इंक्रीज होगा। एल्कोहल एंड वाटर, मिथेनॉल एंड वाटर, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसमें भी कौन सा, पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि आपने इथेनॉल और वाटर को मिक्स किया, मिथेनॉल और वाटर को मिक्स किया तो टेम्परेचर हल्का सा क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, इसमें क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू पी ए से ज़्यादा हो जाएगी, पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू पी ए से ज़्यादा हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, देखो ऊपर जो हमने देखा था ना, उसके अंदर ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, ए और ए के बीच के और बी के बीच की तुलना में इसका ज़्यादा हो जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। ऐसा होने से प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर लो हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कम पड़ जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर वो गर्म हो जाएंगे, जैसे HCl प्लस वाटर, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एनिलीन प्लस एसीटोन। These are some examples of non-ideal solutions of negative deviation। ठीक है, तो आप इसको बार बार पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। राउल्ट्स लॉ एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, 2 मार्क्स के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके।